ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 57 है। चौथे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। इसके 4 सूत्र हमने किए हैं। इसमें इन 4 सूत्रों में मुख्य बात ये कही गई है कि जो पृथ्वी पर जितने भी शरीर हैं ये सब के सब पार्थिव शरीर कहलाते हैं। बाकी भूतों का अणु संयोग तो इसमें रहता ही है। 5वें सूत्र से प्रारंभ करना है। पृष्ठ संख्या 149। जो शरीर बताए गए हैं वो शरीर किस प्रकार होते हैं इसकी चर्चा आगे की जा रही है। तत्र शरीरम द्विविधम योनिजम अयोनिजम च। कार्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं ये बताया था। एक तो शरीर है, एक इंद्रियां है, एक विषय है। तो जो शरीर है वो शरीर 2 प्रकार के होते हैं। एक योनिज शरीर, एक अयोनिज शरीर। योनि से उत्पन्न होने वाले शरीर को योनिज कहते हैं और जो योनि से उत्पन्न नहीं होते उसको अयोनिज कहते हैं। तत्र शरीरेन्द्रिय विषयेषु शरीरम द्विविधम योनिजम अयोनिजम च। शरीर इंद्रिय विषयेषु जो 3 प्रकार के कार्य बताए थे, शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीनों में शरीरम खलु, ये जो शरीर है वो द्विविधम अर्थात द्विप्रकारम भवति, वो शरीर 2 प्रकार का होता है। प्रकारद्वये खलु एकम योनिजम प्राणि शरीरे। प्रकारद्वये 2 प्रकार के शरीरों में खलु निश्चित रूप से एक जो शरीर होता है वो योनिजम, योनि से उत्पन्न होने वाला होता है। वो कैसा होता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। प्राणि शरीरे, हमारे जो शरीर है इस प्राणी शरीर के अंदर, प्राणों को धारण करने वाले शरीर में शुक्र शोणित सन्निपात स्थानम। शुक्र शोणित, शुक्र वीर्य और शोणित कहते हैं रज। रज वीर्य सन्निपात स्थानम। सन्निपात स्थान का मतलब है रज और वीर जहां एकत्रित होता है, जहां मिलता है। जिस स्थान पर वीर्य और रज सन्निपात स्थानम, सन्निपात कहते हैं मिलना, मिलने का स्थान, स्थान। तो सन्निपात स्थानम मिलने का स्थान। किसके मिलने का स्थान? वीर्य और रज के मिलने का जो स्थान है उस स्थान को कहते हैं योनि ही, वो योनि कहलाता है। रज और वीर्य जहां मिलता है उस स्थान को योनि कहते हैं। तत्र जातम, उस योनि में उत्पन्न होता है। कौन? अंडज अंड जरायुभ्याम। एक अंडा उत्पन्न होता है उस स्थान पर और एक जरायु उत्पन्न होता है। बहिर्गमनशीलम, और वहां से उत्पन्न होकर के बाहर निकलता है। अथवा यूं भी कह सकते अंड जरायुयो पुष्टिगतम योनिजम। अंडा और जरायुज जो मनुष्य होता है या मनुष्य की तरह जो भी जरायु में उत्पन्न होने वाला प्राणी होता है, तो अंडे से उत्पन्न होने वाला, जरा से उत्पन्न होने वाला, पुष्टिगतम जहाँ पुष्टि को प्राप्त होता है जिस स्थान पर, उसको योनिजम कहते हैं। उसको योनि से उत्पन्न होने वाला, योनि में वो पुष्ट होकर के बढ़ करके और बाहर निकलता है, इसको योनिज कहते हैं। द्वितीयम, दूसरा कौन होता है? तद भिन्न
तद भिन्नात जातम अयोनिजम, उससे भिन्न जो उत्पन्न होता है, योनिज से भिन्न जो उत्पन्न होता है उसको अयोनिज कहते हैं। अयोनिजम शरीरम अयोनिजम अयोनिजम, वो कैसा शरीर होता है? अयोनिजम शरीरम होता है, यानी बिना योनि का शरीर होता है वो। और वो बिना योनि का शरीर कहीं भी हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? आप्यम, जल में भी हो सकता है, जिसको वरुण लोके कहते हैं, जल लोक में उत्पन्न होने वाला है, उसको आप्यम शरीरम कहते हैं, जो अयोनिज होता है। तेजसम, जो अग्नि से उत्पन्न होने वाला शरीर होता है, उसको तेजस शरीर कहते, वो आदित्य लोक है। आदित्य लोक में जहाँ भी ताराएं होते हैं, जहाँ भी सूर्य होते हैं, वहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। अगला बताया वायव्यम, वायु से उत्पन्न होने वाले शरीर, जो कि मारुते लोके, मरुत लोक में जहाँ अनेक प्रकार के वायु गण रहता है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले शरीर वायव्यम कहलाते हैं। पूर्व मुक्तम, यथा, जैसा कि पहले भी हमने बताया था पहले आन्निक में, वैसा ही यहाँ पर समझ लेना चाहिए। ये सब अयोनिज शरीर होते हैं। आप्यम अयोनिजम, तेजसम अयोनिजम, वायव्यम अयोनिजम, ऐसा समझना चाहिए। पृथ्वी लोके तु उभयविधम योनिजम अयोनिजम च भवति। हाँ, पृथ्वी लोक में तो दो प्रकार की योनियाँ होती है। योनि से उत्पन्न होने वाले भी होते हैं और अयोनिज से उत्पन्न होने वाले भी होते हैं पृथ्वी लोक में। बाकी लोकों में, जल लोक में, अग्निलोक में और वायु लोक में तो केवल अयोनिज शरीर होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब ये कैसे होते हैं, इसको लेकर के आगे विस्तार से बताएंगे। ये योनिज और अयोनिज कैसे होते हैं, इसको आगे विस्तार से बताएंगे। योनिज तो आपको सबको पता है, जो योनि से उत्पन्न होने वाले, चाहे वो अंडा हो या जरायुज, जरा से उत्पन्न होने वाले, जैसे हम है, गाय भैंस आदि जो भी है, जो जरा से उत्पन्न होने वाले और अंडा से उत्पन्न होने, ये सब योनिज कहलाते हैं। इसको तो आप जानते हैं। मुख्य बात है अयोनिज को समझना। तो अब अयोनिज को लेकर के आगे बताया जाएगा। आगे बढ़ूं? आगे कहते हैं पार्थिव शरीरस्य अयोनिजत्वे परिकर्म निर्दिश्यते। पार्थिव शरीरस्य अयोनिजत्वे, जो अयोनिज पार्थिव शरीर होते हैं, अर्थात पृथ्वी में होने वाले जो अयोनिज शरीर होते हैं, उनकी परिकर्म निर्दिश्यते, उनका परिकर्म, उनका विस्तार को लेकर के निर्देश किया जाता है। और ये 5 सूत्र हैं। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् एक सूत्र है, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। धर्म विशेषाच्च ये दूसरा है। समाख्या भावाच्च ये तीसरा सूत्र है। संज्ञायाः आदित्यत्वात्, नहीं आदित्वात्, संज्ञाया आदित्वात् ये चौथा सूत्र है। और संति अयोनिजाः ये 5 सूत्र है। तो 5 सूत्रों की व्याख्या एक साथ की जा रही है। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, धर्म विशेषात् च, समाख्या भावात् च, संज्ञाया आदित्वात्, संति अयोनिजाः। एतेषां सूत्राणाम् एकवाक्यता अस्ति। इन 5 सूत्रों की एक रूपता है। तस्मात् इसीलिए सह एव व्याख्यायन्ते, इसीलिए इन 5 सूत्रों की व्याख्या एक साथ की जाती है। अयोनिजाः सन्ति पृथ्वीलोके सन्ति खलु अयोनिजा शरीरभेदा। पृथ्वीलोक में अयोनिजा शरीर भेदा, पृथ्वीलोक में बिना योनि के अलग अलग शरीर उत्पन्न होते हैं। यद्वा ऐसा भी कह सकते हैं, वो अलग अलग कौन से हैं? देहा, वो देह, वो शरीर कैसे होते हैं? सांकल्पिका, सांसिद्धिका, स्वेदज, उद्बिजाह, ये इतने प्रकार के होते हैं। ये सब अयोनिज कहलाते। एक है सांकल्पिक शरीर, दूसरा है सांसिद्धिक शरीर, तीसरा है स्वेदज, चौथा है उद्बिज।
सांकल्पिक का अर्थ होता है जो विशेष संकल्प, विशेष धर्म के कारण से ये उत्पन्न होते हैं, ये सब अयोनिज होते हैं। और सांसिद्धिक होते हैं जो स्वाभाविक रूप से सृष्टि के आदि में होते हैं। ये दोनों, सांकल्पिक भी और सांसिद्धिक भी, ये दोनों सृष्टि के आदि में होने वाले हैं। और स्वेदज जो पसीना आदि से उत्पन्न होते हैं उसको स्वेदज कहते हैं। उद्भिज्ज का मतलब है जैसे धरती को फोड़ करके धरती जहाँ से फट जाती है वहीं से ये उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष आदि हैं। तो ये 4 प्रकार के शरीर हैं जिनको अयोनिज कहते हैं। सांकल्पिक सांसिद्धिक जो है ये मनुष्य लोग होते हैं, पर हम जैसे लोग नहीं होते। सांकल्पिक होते हैं जो बहुत बड़े ऋषि, और सांसिद्धिक जो लोग होते हैं जो सृष्टि के आदि में पहली बार उत्पन्न जो हुए वो लोग। ये दोनों ही सृष्टि के आदि में पहली बार बिना योनि के उत्पन्न होने वाले दोनों ही हैं, सांकल्पिक भी सांसिद्धिक में। सांसिद्धिक जो है सामान्य लोग हैं, पर हमसे सामान्य नहीं है, हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ऋषियों की अपेक्षा से सामान्य। और स्वेदज कभी भी होते हैं, आज भी होते हैं, और उद्भिज आज भी होते हैं। ये सब अयोनिज शरीर कहलाते हैं। कथम इति अत्र उच्यते, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका विस्तार आगे कहते हैं। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्छ, दोनों को एक साथ जोड़ करके व्याख्या कर रहे हैं। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषात्, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् इति तु धर्म विशेषात् इत्यस्य विशेषणम। ये कह रहे हैं ये जो अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् ये जो सूत्र है, ये सूत्र या इस सूत्र में बताइए सारे शब्द धर्म विशेषात्, धर्म विशेषात् शब्द का विशेषण है। ये अर्थात धर्म विशेषात् शब्द का विशेषण है अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। धर्म विशेषात् का विशेषण बन रहा है अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् शब्द। तो एक विशेषण है और एक विशेष्य है। विशेष्य है धर्म विशेषात्। अब इन दोनों को जोड़ करके अर्थ कर रहे हैं धर्म विशेषात्। धर्म विशेषात् जो बोला है, तो सूत्र में जो चकार आया है धर्म विशेषाच्च, तो चकार से अधर्म विशेष भी ले सकते हैं। जब धर्म विशेष लेंगे तो चकार से अधर्म विशेष भी ले सकते हैं। इत्यपि गृह्यते, अधर्म विशेषाद भी धर्म विशेष का साथ जोड़ करके लिया जा सकता है। यद्वा, अब अथवा धर्म विशेषाद का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। अधर्म विशेषाद इन सब दोनों को ले सकते हो, अथवा धर्म विशेषाद का दूसरा अर्थ ले सकते हैं। धर्म शब्दात अदृष्टम, धर्म शब्द से अदृष्ट को ले सकते हैं। अदृष्ट का मतलब धर्माधर्म जन्यम गृह्यते, धर्म अधर्म से उत्पन्न होने वाले शरीर। धर्माधर्म समझते हैं जी, आपने सांख्य योग में बहुत समझा है आपने। धर्माधर्म का मतलब है हम 2 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप और पुण्य। तो पाप करने से कर्म तो समाप्त हो जाता है, उस पाप कर्म का जो संस्कार होता है, और ये जो पुण्य कर्म करते हैं कर्म तो समाप्त हो जाता है कर्म करते ही, फिर उसका जो संस्कार पड़ता है, उन संस्कारों को धर्माधर्म संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार फल देने वाले होते हैं। ये संस्कार कौन से होते हैं? फल देने वाले होते हैं, जिनको धर्माधर्म कहते हैं, जिनको सांख्य योग में अदृष्ट शब्द से बोलते हैं। उसी को यहाँ पर ले रहे हैं। धर्म शब्द से अदृष्टम, अदृष्ट को लेना है। वो अदृष्ट 2 प्रकार का होता है, धर्म और अधर्म के रूप में होता है। तो अब धर्म विशेषात का अर्थ है अदृष्ट विशेषात। अदृष्ट विशेष से, यानी विशेष अदृष्ट होने के कारण से ये अनियत दिग्देश में उत्पन्न होते हैं। अनियत दिग्देश का मतलब है जिसका देश, जिसकी दिशा, जिसका देश नियत नहीं है, निश्चित नहीं है। किसी भी देश में उत्पन्न हो सकते हैं, किसी भी दिशा में उत्पन्न हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर निश्चित दिशा देश नहीं है। इसी भारत में उत्पन्न होंगे जी, नहीं अमेरिका में उत्पन्न होंगे जी,
नहीं पूर्व में उत्पन्न होंगे, ऐसे न दिशा नियत नहीं है और देश भी नियत नहीं है। इसको कहते जहां दिशा और देश नियत ना हो उसको कहते अनियत दिक् देश पूर्वकत्वात्, ऐसा कहेंगे। इसी अदृष्ट विशेषात को दूसरे शब्द से बोला है प्रबल अदृष्टवशात। अदृष्ट कैसा है? प्रबल अदृष्ट है। प्रबल का मतलब है तीव्र अदृष्ट है, मतलब इतना बड़ा अदृष्ट है, तुरंत होने वाला है। मतलब अदृष्ट दो प्रकार का होता है। एक सामान्य अदृष्ट है, सामान्य पाप पुण्य हम कर्म करते हैं, पता नहीं कब देगा भगवान इसका फल। लेकिन विशेष अदृष्ट का मतलब है प्रबल अदृष्ट, इतना विशेष कर्म किया तुरंत जन्म होगा। और वो अदृष्ट कैसा है? शुभ अदृष्ट विशेषात अशुभ अदृष्ट विशेषात। शुभ अदृष्ट विशेष हो सकता है और अशुभ अदृष्ट विशेष हो सकता है, और ये दोनों अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, ये दोनों अनियत दिशा अनियत देश में होने वाले होते हैं। इसी को खोल रहे हैं, यस्य खलु धर्म विशेषस्य अधर्म विशेषस्य। जो धर्म विशेष है या अधर्म विशेष है उसी को खोला है शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषस्य। शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष का पैदा होना दिक् देशो न नियतो, उसकी दिशा और उसका देश दिक् देशो न नियतो, दिशा और देश नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, यहीं होंगे वहीं होंगे, कहीं भी हो सकते। इसका यह अभिप्राय है। देह आरंभ शक्ति मद भी भूत सूक्ष्म अनुभि सह। देह आरंभ शक्ति मद भी, शरीर को उत्पन्न करने का सामर्थ्य शक्ति से युक्त है वो, और भूत सूक्ष्म अनुभि सह, सूक्ष्म अणुओं के साथ विराजमान है। सूक्ष्म अणु का मतलब शरीर को उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म अणु हैं, कण हैं, जिनसे शरीर बनता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य, ये शक्ति है कि वो कहीं पर भी उन अणुओं से वहाँ शरीर बन सकता है। क्योंकि शरीर बनने के पीछे उसके कारण अणु हैं, बहुत सूक्ष्म अणु हैं जिनसे शरीर बनता है, और वो कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी दिशा में। ये इसका तात्पर्य है। तस्य ही सर्वदिक् देशेषु कुत्रापि प्रवर्तनात् भवन्ति। और ऐसा जो शरीर है सर्वदिक् देशेषु, सभी दिशाओं में, सभी स्थानों में, कुत्रापि, कहीं पर भी, प्रवर्तनात्, कहीं पर भी उत्पन्न होने के कारण से वो शरीर भवन्ति, उत्पन्न हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गई जो बातें बताई जा रही है। खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहावा। और वो कौन होते हैं जी? वो शरीर अयोनिज होते हैं। शरीर भेदा, वो अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग देह, अलग अलग शरीर बोलो, देह बोलो, ऐसे होते हैं। वो कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी स्थान में होते हैं। तत् शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषकारितम। और वो जो शरीर होते हैं वो शुभ शरीर, शुभ अदृष्ट के कारण से और अशुभ अदृष्ट के कारण से भी होता है। भूत सूक्ष्मेषु अनुवाद्यम कर्म। और वो जो शरीर उत्पन्न होते हैं वो सूक्ष्म अणुओं में, प्रारंभ में, आदि में ये कर्म बनते हैं। अतः जहाँ भी शरीर उत्पन्न होना हो वहाँ जो सूक्ष्म अणु जहाँ विराजमान है, जिस दिशा में, जिस स्थान में, वहीं वो एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ शरीर बनना प्रारंभ होता है। आद्यम कर्म, वहाँ प्रारंभिक कर्म हो जाता है, पहला कर्म शुरू हो जाता है शरीर बनने का। क्यों? क्योंकि उसके शुभ भी विशिष्ट शुभ है या विशिष्ट अशुभ है, उनके कारण से कहीं भी शरीर बनना प्रारंभ हो सकता है। तस्माद, इसीलिए, तद अनियत दिग्देश पूर्वक अदृष्ट कारित ही अयोनिजय शरीर भवितव्यम। इसीलिए जहाँ दिशा और स्थान नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, ऐसे अयोनिज शरीरों को तो होना ही चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। यहां तक समझ में आ गए जी?
तद अनियत दिग्देश पूर्वकाद अदृष्ट कारितै अयोनिजै शरीरै भवितव्यम। तस्मात् इसलिए उन अनियत दिशा और स्थान के कारण से, अदृष्ट विशेष के कारण से अयोनिज शरीरों को भवितव्यम होना ही चाहिए। ये च अयोनिजा देहा, जो अयोनिज शरीर हैं, अशुभ अदृष्ट विशेषात, जो अशुभ अदृष्ट के कारण से उत्पन्न होते हैं, ते वो कौन से होते हैं? स्वेदज उद्भिज्जानाम, और वो स्वेदज पसीने से होने वाले हैं, और उद्भिज्जानाम भूमि फोड़ करके होने वाले होते हैं। वो तो सर्वकाले भवन्ति, किसी भी काल में हो सकते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो और बरसात हो, किसी भी काल में होते रहते हैं। कौन? स्वेदज और उद्भिज। फिर कहा शुभ अदृष्ट विशेषात, जो शुभ अदृष्ट विशेष जो कर्म होते हैं उनसे वो जो अयोनिज कब होते हैं? तो कहते सांकल्पिका देहा, वो सांकल्पिक शरीर वाले होते हैं। और वो कैसे होते हैं? वैदिका नाम परम ऋषि नाम, जो वैदिक परम ऋषि लोग होते हैं वो सांकल्पिक शरीर वाले होते हैं। ये भी अयोनिज होते हैं, बिना माता पिता के पैदा होने वाले होते हैं, जो आदि सृष्टि में धरती के अंदर पैदा हुए हैं। ये है सांकल्पिक परम ऋषि लोग, ये भी अयोनिज कहलाते हैं, आदि सृष्टि में ही होते हैं। फिर अगली बात कहिए, सांसद्धिका नैसर्गिका आद्याः देहाश्च अपि अयोनिजत्व धर्म विशेषात्। चाहे वो सांसिद्धिक शरीर हो परम ऋषियों का, या नैसर्गिक जो प्रारंभिक सृष्टि में स्वाभाविक शरीर हो, ये सारे के सारे देह भी आद्य अयोनिजत्व धर्म विशेषद, आदि सृष्टि में होने वाले अयोनिज धर्म विशेष से ही होते हैं। ये मतलब ये अयोनिज जो शरीर है आदि सृष्टि में, ये उनके विशिष्ट धर्म के कारण से ही होते हैं। ठीक हो गए जी। अन्य व्याख्या, अब इन्हीं सूत्रों का दूसरे प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। अन्य व्याख्या का मतलब है दूसरे प्रकार से इनकी व्याख्या हो रही है। अयोनिजा संति अनीत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्च। पहले तीन सूत्रों का अलग व्याख्या किया है, अब अलग प्रकार से कर रहे हैं तीन सूत्रों का। पृथ्वीलोके अपि संति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहा। पृथ्वीलोक में भी अयोनिज शरीर भेद वाले होते हैं। अथवा ऐसा भी बोल सकते सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिजाः। पृथ्वीलोक में सांकल्पिक शरीर, सांसद्धिक शरीर, स्वेदज शरीर और उद्भिज शरीर, ये चार प्रकार के शरीर पृथ्वीलोक में होते हैं। तो पृथ्वीलोके अपि संति खलु अयोनिजा शरीरभेदा देहा वा सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिजाः विधातुं शक्यते, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। पूर्वम यस्य तथा भूतात्, विधातुं शक्यते पूर्वम यस्य जिस शरीर का पहले जैसा बताया वैसा ही उसी पूर्वक, तथा भूतात् उसी स्वरूप से, धर्म विशेषात् शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषात्। तो ये जो अर्थ हो सकता है विधातुं शक्यते, यस्य जिस शरीर के बारे में पहले बताया था वैसा ही ये चारों प्रकार के शरीर पृथ्वीलोक में भी होते हैं, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? धर्म विशेषा, क्योंकि धर्म विशेष वहाँ पर विद्यमान है। वो कौन सा धर्म विशेष है? शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषात, शुभ हो या अशुभ हो, ये विशेष धर्म विद्यमान होने से। अब इसी को खोला है, अर्थात यस्य शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषस्य योनि मार्गो योनि प्रक्रिया वा न नियम्यते, स्त्री पुरुष संयोगादि तथा भूतात् भवन्ति अयोनिजा शरीर भेदा देहा वा। शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष से उत्पन्न होने वाला जो योनि का मार्ग है या योनि की जो प्रक्रिया है,
वो न नियम्यते, उनका नियमन नहीं किया जा सकता। अर्थात स्त्री पुरुष संयोगादि, स्त्री पुरुष के संयोग के से ही होगा ऐसा नियमन नहीं कर सकते। तथा भूताद भवंती, ऐसे स्वरूप वाले अयोनि शरीर, ऐसे अलग अलग प्रकार के शरीर आदि सृष्टि में भी होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरी पुस्तक में इसमें एक अतिरिक्त लाइन और भी है। जी स्वामी जी, जो ये पढ़ा ना, पृथ्वी लोके अपि सन्ति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहाव जी सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्विजा, उसके बाद इसमें एक लाइन है अनियत दिग देश पूर्वकत्वात्, अनियत दिग देशनम, अनियत रीति निर्देशनम, नियत योनि मार्गो, नियत योनि प्रक्रिया व, इसके बाद जो आपने पढ़ा ना देशतुम निर्देशतुम अभिधातुम शक्यते पूर्वम यस्मिन्, ये बीच में स्वामी जी ये एक लाइन और है मेरी। जी, मैं दूसरी पुस्तक लाता हूँ जी, मैं देख नहीं पाया, हाँ अभी लाता हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ एक वाक्य और है, तो इसमें छूट गए लगता है। अथ च तत्रैव स्वतंत्र व्याख्यायाम अन्यो मार्गः। नहीं, ये नहीं। हाँ, अन्य व्याख्या, अन्य व्याख्या के बाद अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्च, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पृथ्वीलोके अपि संति खलु अयोनिजा शरीरभेदा देहा व सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिज्जाः। यहाँ तक तो इन्होंने लिखा है। इसके आगे है एक वाक्य अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। तो ये जो सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज और उद्भिज जो शरीर है, ये शरीर अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, बिना दिशा और स्थान, निर्धारित दिशा और स्थान के बिना होने से। आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, ये अभी भी लिख सकते हैं। ये जो उद्भिज्जा तक आ गए है ना, विधातुम शक्यते से पहले लिखना है अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, ये लिख सकते हैं। हाँ जी, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है अनियत दिग्देशनम, उसके आगे लिखना है अनियत दिग्देशनम। अनियत दिग्देशनम। फिर उसके आगे लिखना है अनियत रीति निर्देशनम।
अनियत रीति निर्देशनम। फिर उसके आगे लिखना है नियत योनि मार्गो। नियत योनि मार्गो। फिर लिखना है नियत योनि प्रक्रिया वा। नियत योनि प्रक्रिया वा न देष्टुम निर्देष्टुम। न देष्टुम निर्देष्टुम। स्वामी जी इसमें भी ये लास्ट में सभी जो भी आप बता रहे हैं नहीं है। आप पहले लिख लीजिएगा फिर मैं बताता हूं। न देष्टुम निर्देष्टुम। न देष्टुम निर्देष्टुम यहां तक। इसके आगे है, फिर बोल रहा हूं मैं एक बार, अन्य व्याख्या। यहां से आप देख लीजिएगा अन्य व्याख्या ब्रैकेट में जो है अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वा धर्म विशेषाच्चा, ब्रैकेट पूरा हो गया। उसके बाद है पृथ्वी लोके अपि संति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहा वा सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिज्जा। इसके बाद में आपको लिखना है जो लिखवाया था वो मैं पढ़ रहा हूं। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। अनियत दिग्देशनम। अनियत रीति निर्देशम। अनियत रीति निर्देशनम। अनियत रीति निर्देशनम। नियत योनि मार्गो। नियत योनि मार्गो। नियत योनि प्रक्रिया वा। न देष्टुम निर्देष्टुम। न देष्टुम निर्देष्टुम। लिख लिया जी सब लोगों ने। अब इसका अर्थ करते हैं, अब वो ठीक हो जाएगा। अन्य व्याख्या, दूसरी व्याख्या की जा रही है। पृथ्वीलोके अपि संति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहावा। पृथ्वीलोक में भी अयोनिज शरीर भेद वाले देह शरीर होते हैं। कौन से होते हैं? सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिज्जा। सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के शरीर पृथ्वीलोक में भी होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? तो कह रहा अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् को ही खोला है आगे। अनियत दिग्देशनम, जिनका देश और दिशा निर्धारण नहीं किया जाता है, उसी को खोला है। अनियत रीति निर्देशनम, जिनका रीति, जिसका विधान नियत नहीं किया जा सकता है, इसको कहते हैं अनियत रीति निर्देशनम। रीति का मतलब विधान, पद्धति, मतलब कैसे उत्पन्न होते हैं इसकी पद्धति, इसकी रीति का निर्देश नहीं किया जा सकता है। इसी को खोला है नियत योनि मार्गो। नियत योनि मार्गो अर्थात जिसका योनि का मार्ग नियत नहीं है, निश्चित नहीं है। किस योनि से पैदा होना है ऐसा जिसका मार्ग नियत निश्चित नहीं है, उसी को खोला है नियत योनि प्रक्रिया। निश्चित योनि से उत्पन्न होने की प्रक्रिया नहीं है।
और उस प्रक्रिया को देष्टुम, देष्टुम का मतलब है निर्देष्टुम, बताना, निर्देश करना, अथवा यूं कहिए विधातुम, विधान करना, न शक्यते, संभव नहीं है। इसका भाव ये है कि ये जो 4 प्रकार के शरीर है, जो अयोनिज शरीर है, सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज, ये चारों प्रकार के शरीर जिनके विषय में दिशा और स्थान का निर्देश नहीं किया जा सकता, नियत नहीं किया जा सकता, किस योनि से किस मार्ग से आ रहे हैं इसका नियत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका निर्देश करना, इसका विधान करना न शक्यते, संभव नहीं। अब समझ में आ गया जी सभी को? यस्य न शक्यते पूर्वम, यस्य, पूर्वम का मतलब है जिस शरीर का पहले से, पूर्वम का मतलब पहले से बताया नहीं जा सकता। पूर्वम का मतलब पहले से, यस्य जिस शरीर का मतलब जो शरीर उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो स्वेदज हो, चाहे वो उद्भिज हो, चाहे वो सांकल्पिक हो, चाहे सांसिद्धिक हो, इसको पहले से नहीं बताया जा सकता। किसके द्वारा नहीं बताया जा सकता जी? भगवान के द्वारा भी। मनुष्यों के द्वारा तो बताया नहीं जा सकता, भगवान के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। आपको किसी को आश्चर्य हो रहा है जी? भगवान के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता? किसी को आश्चर्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, भगवान भी नहीं बता सकता है? ये तो कमाल हो गया। आपको क्या समझ में आया? कौन बताएंगे? अल्पना जी बताइए कि भगवान भी जिसको पहले से नहीं बता सकता, क्यों? समझे तर्क ही लगा करके सोच रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके, क्योंकि अभी इस तरह का अभी उसके लिए शरीर का उसके कर्म इतने या तो श्रेष्ठ हैं या इतने निकृष्ट हैं कि उसका किस तरह से उसको फल दे। और जैसे जिसके बहुत ही शुभ कर्म है उसके लिए इसलिए नहीं क्योंकि उस तरह के माता पिता होने भी चाहिए, तो वो किस तरह से दिए जा सके कि इसके इतने श्रेष्ठ कर्म हैं कि इसको योनि दी ही नहीं जा सकती है। इसको उस तरह के माता पिता वैसे हैं ही नहीं कि उसको उस रूप में कर्म का फल मिल सके जी। और इसी तरह से ही जो जिन्होंने अशुभ कर्म किए हुए हैं उनके लिए भी ऐसा ही हो जाएगा कि इतने निकृष्ट कर्म किए हैं कि ऐसे माता पिता उपलब्ध ही नहीं है कि वहाँ ऐसे योनि दी जा सके, इतनी निकृष्ट योनि दी जा सके। जी, इतना लंबा ना बता करके संक्षेप इसका ये उत्तर होता है अल्पना जी कि क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, सब आत्माएं स्वतंत्र हैं। जब मेरे को पता ही नहीं है भगवान को कि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर सकता हूँ अभी प्रेजेंटली तुरंत, या निकृष्ट से निकृष्ट कर्म कर सकता हूँ, मैंने डिसाइड ही नहीं किया क्या कर्म करूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। तो आत्माएं सब स्वतंत्र हैं, इसलिए कि ये जो अयोनिज शरीरों में हम जो आगे जाकर के आने वाले हैं इसका पहले से विधान नहीं किया जा सकता ईश्वर के द्वारा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गई जी? बिंदनी जी को क्या कहना था? स्वामी जी नमस्ते। ये जो संकल्पिक शरीर है ये तो कर्म शरीर है खाली। देखिए ये सब संकल्प भी सांसिद्धिक भी, ये केवल अंतर कर दिया। जो स्वाभाविक शरीर आदि सृष्टि में जो पैदा होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं सांख्य दर्शन में। संकल्पिक तो चयन किए होंगे, कौन से चार ऋषि परमर्षि सब। वो चयन तब करते हैं ना जब आप कर्म कर चुके होते हैं। जैसे ये सृष्टि है, आज जो सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि में हम पैदा हुए आज जमाने, मरेंगे कल, मरेंगे ना, कल मरेंगे नहीं, कल का मतलब जब भी कल मरेंगे,
मरने के बाद फिर जब दोबारा शरीर पैदा होगा, फिर ऐसे करते 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 जब ये सृष्टि समाप्त होने की दशा आती है, ठीक है ना, 4 अरब 32 करोड़ पूरे होने लगते तो ये समाप्त होने लगेगी। जब समाप्त होने लगे तब भी पैदा होंगे, बिंदनी जी भी पैदा होंगी, मैं भी पैदा होऊंगा, हम सब पैदा होंगे अंतिम शरीरों में। तब हमारे जो श्रेष्ठ कर्म कौन से होंगे आपको पता है? उस समय कौन से आप करोगे? तुरंत उत्तर दीजिएगा ना, इतना विचार क्यों करें? ये जो श्रेष्ठ वाला बात चल रहा है ना, इधर इधर कौन से इधर इधर विचारों पे- इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। समय हम इसमें ज़्यादा नहीं व्यतीत करेंगे। मेरा प्रश्न है कि जो अभी अंतिम शरीर होने वाला है मेरा, इस शरीर के बाद में तो प्रलय होने का है, उस स्टेज में मैं कौन सा कर्म करूँगा ये आपको पता है? नहीं पता है। तो कैसे परमात्मा निर्धारण करेगा कि आपको ही सांकल्पिक शरीर देना है या मेरे को नहीं देना है? वो तो सर्वज्ञ है। फिर वही बात है, सर्वज्ञ तब होता है ना जब आप कर्म करोगे तो तब उसको शरीर देगा ना। आपने कर्म किया ही नहीं अभी, समझ में आ गए ना? हाँ, तो इसका निर्धारण परमात्मा नहीं कर सकता है कि किसको कौन सा शरीर देना है, चाहे वो सांकल्पिक शरीर देना है, चाहे वो सांसिद्धिक शरीर देना है, या स्वेद शरीर देना है, उद्भिज शरीर देना है, कौन सा देना है ये परमात्मा भी नियत निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब कर्म अभी किए नहीं। करने के बाद तो सारे निर्धारण करिएगा भगवान, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। ये जो लाइन अभी आपने लिखवाई ना स्वामी जी, जहाँ विधातुम शुरू होते विधातुम शक्य थे, इन दोनों के बीच में ना आना है या नहीं आना? ना तो लिखवा है ना पहले, नियत योनि प्रक्रिया व न देष्टुम निर्देष्टुम विधातुम शक्यते, तो यह ना पहले आए, देष्टुम से पहले है ना, इसको अंत में जोड़ा है न शक्यते व्याख्या करने के लिए। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे नियत दिग्देश पूर्व जो सांकल्पिक शरीर है, तो ये जैसे इसका निर्धारण नहीं होता, वो ऐसे ही मान के चले कि जैसे अभी कर्मों में स्वतंत्र है कि कोई भी मनुष्य इतना मतलब उत्कृष्ट कर्म कर सकता है कि वो सृष्टि के आरंभ में ये सांकल्पिक शरीर को भी प्राप्त कर ले। हाँ जी बिल्कुल है ना, क्योंकि जो सृष्टि समाप्त हो गई अभी हो गई, तो अगला जो सृष्टि बनेगा तो अभी समाप्त होने में समाप्त हुआ है, उसमें कौन सी ऐसी आत्मा है जो सबसे श्रेष्ठ कर्म किया। वो एक ही जन्म के नहीं होंगे, ये याद रखना, पिछले जन्मों के भी कर्म जुड़ेंगे। हाँ, पिछले जन्मों के भी कर्म जुड़ते जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब समाप्त हो गए तो उस समाप्त सृष्टि में जब उसने कर्म किया वो सर्वाधिक होंगे, पीछे वाले के कम होंगे, तो वो तो जुड़ेंगे ही, पीछे का भी जुड़ेंगे, लेकिन सर्वाधिक उसी जन्म के होते हैं। उस जन्म के और पीछे के मिलाकर के जिसके सर्वश्रेष्ठ होंगे उसको नैसर्गिक शरीर मिलता है, और उस नैसर्गिक शरीर में भी जो और सर्वश्रेष्ठ होगा उसको 4 ऋषियों के रूप में, या जो ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं आदि सृष्टि में, उनके शरीर मिलेगा। और इसी तरह से स्वामी जी निकृष्ट हाँ, कर्म भी अगर हाँ, कोई करेगा तो वो भी वैसे ही। हाँ, तो आदि सृष्टि में वो भी जो भी सांकल्पिक शरीर गाय भी होंगे उस समय में, सांकल्पिक घोड़ा गधा सुवर सब होंगे, उनका भी निकृष्टता में सर्वश्रेष्ठ होंगे, उनको पैदा होगा। जी शेखर जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो जो हमारा अंतिम शरीर होगा इस सृष्टि में, उसमें हमारा बैंक बैलेंस सभी कर्मों का आगे अगली सृष्टि में तो चलेगा ना स्वामी जी? बिल्कुल चलेगा ना, वही तो बताया मैंने, वो चलेगा ही। लेकिन जैसे आज मैं मर गया हूँ तो आज के कर्म मुख्य सामने रखेगा परमात्मा, आज इस जन्म के, और वो जो मुख्य शरीर मुख्य कर्म जो होंगे वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पिछले जन्मों के जो सर्वश्रेष्ठ कुछ कर्म भी होंगे ना हमारे, उनको भी इसमें ऐड करके फिर हमको विशिष्ट शरीर देगा, ऐसे निकृष्टता में भी ऐसे उत्कृष्टता में। जी, तो संकल्पिक शरीर तो फिर उनको ही तो देगा स्वामी जी, जो अच्छा मतलब
ऋषि मुनि और जो जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए उन्हीं का तो नंबर आएगा ना। परमात्मा कैसे डिसाइड नहीं करता उस चीज में? नहीं नहीं, देखिए डिसाइड का मतलब अभी नहीं कर सकता है ना, अभी नहीं करता। हमारे कर्म करने के बाद तो डिसाइड करेगा, कर्म करने से पहले कैसे डिसाइड होगा, इस बात को कहा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, कर्म करने से पहले तो किसी का भी नहीं डिसाइड करता परमात्मा? नहीं नहीं नहीं, जो सांसिद्धिक वाला है, जो अयोनिज वाला है, योनिज वाला जो योनि में आने वाला है ना, उसका तो निर्धारण होता ही है। ये योनि में आ रहे हैं इसलिए इनका जन्म है, ये कर्म है इसलिए योनि के थ्रू आ रहे हैं। जो योनि के थ्रू आने वाले हैं वो तो डिसाइड होता ही है। जो अयोनिज के रूप में जो आते हैं वो अभी नहीं डिसाइड कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। जो योनिज का मतलब है योनि में आने वाला है, वो डिसाइड होकर के योनि में आता है ना, लेकिन जो अयोनिज से उत्पन्न होने वाला है उसका निर्धारण नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। तो योनिज में जब भी ये संयुक्त होता है उस टाइम परमात्मा कहता है कि यहाँ इस आत्मा को इस शरीर में जाना है, तो उस शरीर को परमात्मा डिसाइड कर लेता है स्वयं। बिल्कुल डिसाइड करता है जी, कर्म करने के बाद डिसाइड करता है ना। तो योनिज में वही आ सकता है ना जो जिस कर्म कर चुका है। जी। जो अयोनिज में आने वाला है वो उसका डिसाइड इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी कर्म नहीं कर पाया। जब कर्म करेगा उस तरह का कर्म तो वो डिसाइड हो जाएगा उसका, ये अयोनिज के थ्रू आएगा। तो और जो उसका पिछला शरीर था उस आत्मा का स्वामी जी, तो उसने कर्म तो किए ही थे, चाहे योनिज है अयोनिज है, जिसने भी अगला जन्म लिया है तो उसने पिछला कर्म तो उसका बैंक बैलेंस तो सभी का चल रहा है स्वामी जी, सभी का चल रहा है कि जो बैंक बैलेंस से जो जन्म मिलता है ना, उनको मिलता है जो मनुष्य योनि में ना आने वाले। जो मनुष्य योनि में ना आने वाले होते हैं ना, वो उनके बैंक बैलेंस के थ्रू ही उनको, जैसे मैं कुत्ता बन गया इस जन्म में, अब कुत्ता का कर्म करके 10 साल 15 साल जितना साल होता मर गया, मरने के बाद फिर जो अगला जन्म मेरे को मिलेगा जिस योनि का भी, अब इस जन्म के तो कर्म है ही नहीं है जी जी। तो अब मेरा को अगला जन्म जो देगा, मान लीजिए कुत्ते से गधे में जाना है तो वो पिछले बैंक बैलेंस को देख करके ही देता रहेगा। हाँ, तो परमात्मा ही तो उसको मतलब डिसाइड कर रहा है, ये योनिज कर्म हो गया। जी जी जी। लेकिन मेरे को इसमें वृक्ष बनना है, तिनका बनना है, तो वो भी तो परमात्मा मेरे को देख के उसमें वहाँ मेरा बैंक बैलेंस देख के तो मैं शायद वृक्ष बन जाऊंगा, तिनका बन जाऊंगा, कुछ भी बनूंगा। दी परमात्मा ही डिसाइड करता है। आप इस बात को समझने का और प्रयास करिएगा कि जो मनुष्य शरीर, क्योंकि अलग अलग योनि में जाने वाले कौन होते हैं, मनुष्य शरीर से ही जाते हैं जी, मनुष्य शरीर से ही जाते हैं। तो अब मैंने अभी कोई इतना निकृष्ट कर्म किया ही नहीं है कि किस योनि में जाने वाला हूं अभी। तो मैं मान लीजिए कल मैं इतना निकृष्ट कर्म करूं तो कोई अयोनिज शरीर में जाने वाला कर्म होगा तो मेरे को अयोनिज में डाल देगा परमात्मा। तो अभी मैंने किया ही नहीं तो कैसे डिसाइड करेंगे मेरे बारे में, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो हरेक जैसे आपने अभी कहा कि भाई पहले कुत्ता बना, फिर उसके बाद शायद गधा बना या वृक्ष बना, तो ये मनुष्य में तो वापस नहीं आता ना स्वामी जी। देखिए, तो दोनों को अलग करिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कुत्ता बना हुआ है वो कुत्ता से फिर अगले जन्म में जाएगा, फिर उससे और अगले जन्म में जाएगा। ये सब जो जाएंगे वो पिछले बैंक बैलेंस के थ्रू जाएंगे, इनको छोड़ दीजिएगा। जो मनुष्य हैं, जो आज विद्यमान मनुष्य, ये जो मनुष्य है ये अभी कर्म नहीं किया श्रेष्ठ या जो भी है, तो ऐसा निकृष्ट कर्म मैं करूं तो मेरे को मनुष्य योनि से अतिरिक्त योनि में जाना है। इस जन्म में जो मैं निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करूं तो मनुष्य योनि तो नहीं मिलेगा। अब मेरे को अगले योनि जो मनुष्येतर योनि में जाना है, और जो मनुष्येतर योनि में जाना है वो योनिजों में भी जाकर के कर सकता हूँ मैं। कुत्ता गधा आदि जो भी बनना है वो जा सकता हूँ, वो निर्धारित हो गए। लेकिन मैं इतना और निकृष्ट कर दूं कर्म, इतना और निकृष्ट करूं तो बिना योनि के ही मेरे को आगे अयोनिज वाले में पैदा करना है मेरे को।
तो उसके लिए निर्धारण नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं पकड़ में आया। मनुष्य का जन्म हुआ, कुछ न कुछ तो हम कर्म करेंगे। देखिए, मनुष्य का जन्म हुआ, देखिए मनुष्य जन्म होगा, कुछ ना कुछ करेंगे, इन बातों को छोड़ करके जो यहाँ बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोग मनुष्य शरीर में रहते हुए आज अभी ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर्म नहीं किए, ऐसे निकृष्ट से निकृष्ट कर्म नहीं किए, अभी किए नहीं, ऐसे लोगों को अयोनिज शरीरों में डालने के लिए अभी निर्धारण नहीं कर सकते, ये बात कहिए। और जो योनिज शरीर है, ये योनिज शरीर है, वो तो निर्धारण हो गई, क्योंकि हम कर ही रहे हैं ऐसे कर्म। वो कर्म करने के बाद में मेरे को योनिज शरीर में ले जा रहे हैं, ये तो है। योनिज शरीर में कुत्ता गधा आदि भी योनिज शरीर है ना, उसमें जा रहे हैं। जो अयोनिज के रूप में 4 प्रकार के हैं, जो स्वेदज है जो अयोनिज है, और उद्भिज है वो भी अयोनिज है, और सांकल्पिक है वो भी अयोनिज है, सांसिद्धिक भी अयोनिज है। इनके लिए पहले से निर्धारण नहीं कर सकते, ये बोला है। जो योनि के थ्रू आने वालों का तो निर्धारण होता ही है, क्योंकि हम कर चुके हैं कर्म, उसका निर्धारण होकर के योनि के थ्रू आते ही हैं, ये कहना चाह रहा हूं। इस पर और विचार कर लीजिएगा आप लोग। हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना? स्वामी जी, मुझे ये समझ में आया कि जो सृष्टि के आरंभ में होते हैं वही अयोनिज शरीर होते हैं, तो वो तभी होगा ना जब सृष्टि के अंत तक में जो कर्म किए हुए होंगे तब निर्धारण होगा, इसलिए अभी भी नहीं हो सकता निर्धारण। अभी भी नहीं हो सकता, अभी भी नहीं हो सकता, और उस समय भी कर्मों को करने से पहले भी नहीं पता लगेगा ना, कर्म करने के बाद पता लगेगा, ये इसका तात्पर्य है। जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी की सृष्टि की आदि में जो उत्पन्न हुए थे मनुष्य, वो एक ही प्रकार के नहीं कह करके 2 प्रकार के कहेंगे, 2 प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हुए। कौन? सांसिद्धिक और सांकल्पिक। हाँ जी, यही बताया मैंने जी। फिर जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि एक मनुष्य जाति थी, पश्चात बीजानी च आर्य अन्य च दर्शवा। ये ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान, देव। नहीं, ये सब क्यों, ये बता के क्या कहना चाहते हैं आप, पहले वो बताइए। नहीं, मैं इस प्रश्न है आचार्य जी, वो स्वामी जी बार बार आता है सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोगिता में कि आदि सृष्टि में एक ही प्रकार की जाति थी या अनेक प्रकार की थी? एक ही प्रकार की जाति का मतलब मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति तो आज भी एक ही प्रकार की मनुष्य जाति है, उस समय भी एक ही प्रकार की मनुष्य जाति थी। मनुष्य जाति तो एक ही होती है ना, मनुष्य जाति भी अनेक प्रकार की होती है। आप ये बताइए, मनुष्य अनेक प्रकार के होते, कोई आर्य होता है, कोई दस्यु होता है, वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य जाति तो एक ही होती है। यही रहेगा कि मनुष्य आदि सृष्टि नहीं, देखिए सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्नकर्ता किस भाव को सामने रख करके करते हैं, मेरा वो विषय नहीं है, क्योंकि मैं जो भी उत्तर दूंगा और मेरे उत्तर के हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर दो और कल गलत हो जाएगा और सारा दोष मेरे ऊपर रहेगा। स्वामी जी ने बताया, देखो स्वामी जी ने भी गलत कर दिया मेरे को, तो इसलिए जो प्रश्न करने वालों को मैं नहीं जानता है जी वो कैसे प्रश्न करना चाहते हैं, किस भाव से, वो उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा, मेरे से नहीं पूछना ये प्रश्न। जी जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 4 योनि बताई इन्होंने, संसाधिक और संकलित, और एक जो ये है आपकी संदेशी और उद्भिज, ये तो बाद में भी योनि है ना जी? तो हाँ जी, उसको ठीक से प्रोनाउंस कर लीजिएगा, सांसिद्धिक, सांकल्पिक, स्वेदज और उद्भिज, तो बाद में भी हो, आदि सृष्टि में भी होते हैं और बाद में भी होते हैं। सांकल्पिक सांसिद्धिक तो केवल आदि सृष्टि में होंगे, ठीक है जी, और स्वेदज उद्भिज तो उस समय में भी होंगे, इस समय भी होते हैं, कभी भी होते हैं। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आज इतना ही रखता हूँ, इसको यहीं पर विराम देता हूँ।
फिर हम मिलेंगे। इस पर और विचार कर लीजिएगा, ये जो कथन किया है इसका और विचार कर लीजिएगा, और जहाँ तक पढ़ा उससे आगे हम पढ़ेंगे। ओम शांति 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 ही।